So, hi student, welcome to my channel again. And today we are going to discuss chapter 3 from English Honeysuckle book of class 6 whose title is Tarot's Reward. तो स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, दिस इज अ स्टोरी अबाउट थॉटफुल एंड लविंग सन. यह एक विचारशील और प्यारे बेटे की कहानी है. तो थॉटफुल का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? विचारशील बोल लीजिए या फिर बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला, है ना. ऐसे बेटे की स्टोरी है ये. ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. वह अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है और उसे कुछ अप्रत्याशित मदद मिलती है. अ यंग वुडकटर नेम्ड टैरो lived with his mother and father on a lonely hillsides. टैरो नाम का एक जवान लकड़हारा पहाड़ी की ढलान में अपने माता पिता के साथ रहता था. All the day long he chopped wood in the forest. वह सारे दिन जंगल में लकड़ियां काटता था. Though he worked very hard. यद्यपि वह कठोर परिश्रम करता था. He earned very little money. वह बहुत कम धन कमाता था. This made him sad. इस कारण से वो बहुत दुखी रहता था. For he was a thoughtful son and wanted to give his parents everything they needed. वह एक विचारशील पुत्र था और अपने वृद्ध माता पिता को सब कुछ देना चाहता था जिसकी उनको आवश्यकता थी. One evening when Taro and his parents were sitting in the corner of their hut, एक शाम जब टैरो और उसके माता पिता झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे, A strong wind begins to blow. उस समय तेज हवा बहने लगी. It is whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. हवा झोपड़ी की दरारों में से सीटी की तरह आवाज़ निकाल रही थी और सभी को बहुत ठंड लग रही थी. Suddenly, Taro's father said, अचानक से टैरो के पिता ने कहा, I wish I had a cup of फाके. यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, ये एस से के, जिसको अगर सही तरीके से अगर आप पढ़ोगे बाई स्पेलिंग के थ्रू देखोगे तो ये सेक है, बट ये सेक नहीं है, ये फाके है. जापानीज एक ड्रिंक होता है जस्ट लाइक अल्कोहल, जिसको वहाँ पे फाके के नाम से पुकारा जाता है. तो हम यहाँ पर इसको सेक नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम इसे फाके कहेंगे, ठीक है. और पूरी स्टोरी में हम इसे फाके ही बोलेंगे. तो पिता ने क्या कहा? पिता ने कहा कि मेरी इच्छा है कि फाके का एक कप पीऊँ. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. इससे मुझे गर्मी मिलेगी और मेरा बूढ़ा हृदय अच्छा महसूस करेगा. यानी कि उसके जो पिता हैं, ठंडी हवाओं से उन्हें ठंड लग रही है और अब वो इच्छा जाहिर करते हैं कि उन्हें फाके पीना है, ठीक है, जिससे उनकी बॉडी को थोड़ी गर्मी मिलेगी. आगे स्टोरी को देखते हैं. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर. इससे टैरो पहले से भी ज़्यादा दुखी हो गया. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड फाके वॉज वेरी एक्सपेंसिव. दिल को राहत की गर्मी पहुंचाने वाला फाके नामक पेय पदार्थ बहुत महंगा था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. मैं किस प्रकार से और अधिक धन कमाऊं? ही आस्क्ड हिमसेल्फ. उसने अपने आप से पूछा. हाउ डू आई गेट अ लिटिल फाके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. मैं अपने कमज़ोर पिताजी के लिए किस तरह से थोड़ी फाके प्राप्त करूं? He decided to work harder than before. उसने पहले से अधिक काम करने का निश्चय किया. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अगली सुबह टैरो अपने बिस्तर से हमेशा से पहले उठा और जंगल की ओर चला गया. He chopped and cut as the sun climbed. वो लकड़ियों को काटता और काटता ही रहा जब तक सूर्य ऊपर तक चढ़ गया. And soon he was so warm that he had to take off his jacket. और शीघ्र ही वो इतना गर्म हो गया कि उसे अपनी जैकेट को उतारना पड़ा. His mouth was dry. उसका मुंह सूख गया था. And his face was wet and sweat. उसका चेहरा पसीने से गीला हो गया था. My poor old father. मेरे बूढ़े पिता. He thought. उसने सोचा. If only he was as warm as I. यदि केवल वे इतना गर्म महसूस कर सके जितना मैं महसूस कर रहा हूँ. एंड विथ दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर. और इस विचार के साथ वह और तेज गति से लकड़ी को काटने की क्रिया करने लगा. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई फाके
to warm the old man's bones. अतिक धन के बारे में सोचने लगा जो उसे अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्म रखने के लिए फाके खरीदने के लिए अवश्य ही कमाना पड़ेगा. Then suddenly Taro stopped chopping. तब अचानक टैरो ने लकड़ी काटना बंद कर दिया. What was that sound he heard? वह क्या आवाज़ थी जो उसने सुनी थी? Could it be? क्या ये हो सकती थी? Could it possibly be rushing water? क्या यह बहते हुए पानी की आवाज़ थी? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. टैरो को यह याद नहीं था कि जंगल के उस भाग में उसने कभी बहते हुए पानी की धारा को भी सुना था. He was thirsty. वह प्यासा था. The axe dropped out of his hand. उसके हाथों से कुल्हाड़ी नीचे गिर गई. And he ran in the direction of the sound. और वह पानी की आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़ा. टैरो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. टैरो ने एक सुंदर छोटे से झरने को चट्टान के पीछे देखा. Kneeling at place where the water followed quietly, जहाँ पर पानी खामोशी से बह रहा था, वह घुटनों के बल बैठ गया. He cupped a little in his hand and put it in his lips. और वह अपने हाथों से कप की आकृति बनाकर उसे पानी भरा और अपने होठों पर लगाया. Was it water? क्या यह पानी था? और was it फाके? या यह फाके था? He tasted it again and again. उसने इसे बार बार चखा. And always it was the delicious फाके instead of cold water. और हर बार यह ठंडे पानी के स्थान पर स्वादिष्ट फाके का स्वाद देता था. Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. टैरो ने जल्दी से अपने पास में जो मटका था उसे भरा और तेजी से घर की ओर चला. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द फाके. वह बूढ़ा आदमी फाके को पाकर बहुत प्रसन्न था. आफ्टर द ओनली वन स्वैलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग. एक बार ही उस तरल को पीने से उसका कांपना रुक गया. एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर. और वह आंगन के बीच में जाकर थोड़ा सा नाचने लगा था. That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. उस दोपहर एक पड़ोसी उनके पास रुककर मिलने के लिए आई. Taro's father politely offered her a cup of shake. टैरो के पिता ने फाके का एक कप पीने के लिए उसे दिया. The lady drank it greedily. उस औरत ने उसे लालचीपन से पिया. And thanked the old man. और उस वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद दिया. Then टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. तब टैरो ने जादुई झरने की कहानी उसे सुनाई. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक्स ही लेफ्ट इन हरी. उस स्वादिष्ट पेय पदार्थ के लिए उनको धन्यवाद देकर वह वहाँ से जल्दी से चली गई. बाय द नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. रात होने तक उस महिला ने संपूर्ण गांव में वह कहानी सब जगह फैला दी. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. उस शाम लकड़हारे के घर पर मेहमानों का एक लंबा जुलूस सा था. Each man heard the story of the waterfall. प्रत्येक व्यक्ति ने झरने की कहानी को सुना. And took a sip of फाके. और फाके का एक चूट पिया. In less than an hour the pitcher was empty. और एक घंटे से भी कम समय में मटका खाली हो गया. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. अगली सुबह टैरो ने पहले की अपेक्षा जल्दी अपना काम प्रारंभ किया. ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ऑन्ड. वह अपने साथ सबसे बड़ा घड़ा जो उसके पास था वह ले गया था. फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल. क्योंकि उसका यह इरादा था कि वह सबसे पहले झरने पर जाएगा. व्हेन ही रीच्ड इट. जब वह इसके पास पहुंचा, he found to his great surprise all of his neighbors there. उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके सारे पड़ोसी वहाँ पर पहले से ही थे. They were carrying pitchers, jar, bucket, anything they could find to hold the magic फाके. वे अपने साथ मटका, जार, बाल्टियाँ जो कुछ वे इस जादुई फाके को भरकर ले जाने के लिए ला सकते थे लाए थे. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तब एक पड़ोसी घुटने के बल पर झुका और पानी के झरने के नीचे अपना मुंह को ले गया. He drank again and again.
उसने बार बार वहाँ पिया। एंड देन साउटेड एंग्रीली, और तब वह गुस्से से चिल्लाया, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, और कुछ नहीं, केवल पानी है। अदर ऑल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी प्रयास किया, बट देयर वॉज नो फाके, मगर वहाँ कोई फाके नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी था। तो आप पिक्चर में देख सकते हो, ये पूरे गांव वाले पहुँचे हुए हैं अपने अपने घड़े बर्तन सारे चीज़ों को लेकर उस झरने के पास, लेकिन उनको वहाँ पर फाके नहीं मिलता। ठीक है, तो चलिए आगे की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, साउटेड द विलेजर्स, हमारे साथ छल किया गया है, गांव वाले चिल्लाएं। वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ पर है? लेट अस ड्रॉन हिम दिस वाटरफॉल, हमें उसे झरने में डुबो देना चाहिए। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ द थिंग्स वर गोइंग, मगर टैरो पर्याप्त बुद्धिमान था। वह एक चट्टान के पीछे छुप गया था जब उसने यह सब देखा कि किस प्रकार की बातें हो रही थी। ही वॉज नॉवेयर टू बी फाउंड, उसे कहीं पर भी नहीं पाया गया था। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन, गुस्से और निराशा भरे स्वर में बड़बड़ाते हुए ग्रामवासी एक एक करके वहाँ से चले गए। टैरो कैम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टैरो अपने छिपने की जगह से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, ही वॉन्डर्ड, क्या यह सत्य था? उसे आश्चर्य हुआ। वॉज द फाके अ ड्रीम, क्या फाके एक स्वप्न था? वंस मोर ही कॉच अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, एक बार फिर से उसने थोड़ा सा तरल पदार्थ अपने हाथ में लिया और चखने के लिए उसे होठों पर ले गया। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गैप द डिलीशियस फाके, विचारशील पुत्र के लिए झरने ने वही स्वादिष्ट फाके उसे दिया था। टू एवरी वन एल्स इट गैप ओनली कोल्ड वाटर, अन्य दूसरों के लिए यह ठंडा पानी दे रहा था। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्पायर ऑफ जापान, टैरो की और उसके जादुई झरने की यह कहानी जापान के सम्राट के पास पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने उस जवान लकड़हारे को बुलावा भेजा। एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, और उसे 20 सोने के टुकड़े इतने अच्छा और दयालु होने का पुरस्कार दिया। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, तब उसने शहर के उस सबसे सुंदर झरने का नाम टैरो के नाम पर रख दिया। दिस सेड द एम्परर वॉज टू इनकरेज ऑल द चिल्ड्रंस टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, सम्राट ने कहा कि ये सभी बच्चों को प्रेरित करने के लिए दिया गया है कि वे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन और सम्मान करें। सो ये थी एंड ऑफ स्टोरी। तो बच्चों, हमने इस स्टोरी में क्या देखा? हमने देखा कि कैसे टैरो जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता था, उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत करता था, वह जादुई झरना रिवॉर्ड के तौर पे गरीब लकड़हारे को पूरा का पूरा फाके का झरना दे देता है, जो सिर्फ और सिर्फ उस टैरो के यूज का ही होता है। उस झरने से कोई और अगर फाके लेने जाता है तो उसे केवल ठंडा पानी वहाँ से मिलता है। तो अब हम इस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। We will meet again in our next story. Thank you very much for watching this video. Thank you. Bye bye.